करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट। और इसके अंदर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। तो अगर हम इसके अंदर देखें, इस फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पर ये जो PA है, BQ और ये जो RC है ये परपेंडिकुलर है एक कॉमन बेस पे AC पे। और ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर AP को X ले लें और BQ को Y ले लें और CR को यहाँ पर Z रख लें तो ये प्रूफ करो कि 1/x प्लस 1/z जो होता है ये 1/y के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसके लिए सबसे पहले जो गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट मतलब गिवन, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि जो AP है, AP इज़ परपेंडिकुलर टू AC और जो BQ है ये परपेंडिकुलर है, BQ परपेंडिकुलर टू AC और यहाँ पर एंड जो ये RC है ये परपेंडिकुलर है AC पर। तो यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ वो ये है कि 1/x प्लस 1/z ये बराबर होता है 1/y के। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन पार्ट कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले प्रूफ, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है, जैसे कि अगर हम देखें तो CBQ और CAP को हम ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CBQ एंड ट्राइंगल CAP। तो यहाँ पे जैसे कि दो ट्राइंगल है जो हमने यहाँ पर लिया है वो है CBQ और CAP। तो इस दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल C, ये कॉमन है इस दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो जैसे हम देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल के अंदर यही एंगल बन रहा है। और अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर जैसे CBQ के अंदर जो ये वाला है ये 90 डिग्री है, जैसा कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दे रखा है BQ और AC। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर देखें तो ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसी दोनों का रेफरेंस देना है और ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो ये एंगल C है इस दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ पे जो एंगल CBQ है ये बराबर है यहाँ पर CAP के, क्योंकि यहाँ पर सिंस जो BQ है ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है AC के ऊपर और जो AP है ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है AC के ऊपर, इसीलिए। तो यहाँ पे ये दो एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इस दोनों ट्राइंगल को बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। तो इसीलिए ये बात हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर जो ये ट्राइंगल CBQ है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CAP के। तो अगर ट्राइंगल कभी भी सिमिलर होता है तो एक तो हमें प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि किस वजह से हुआ। तो यहाँ पर दो एंगल हमने इक्वल किया है, इस वजह से हुआ है। और यहाँ पे क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर छोटा ट्राइंगल और बाद में बड़ा ट्राइंगल लिखा है, इसी तरीके से यहाँ पर जो साइड्स है वो हम लिखेंगे, पहले छोटे वाले ट्राइंगल के साइड्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है CB, और फिर लिखेंगे इस बड़े वाले ट्राइंगल का जो साइड है उसको, मतलब AC या फिर CA। और इसी तरीके से यहाँ पर इस ट्राइंगल में जो छोटा परपेंडिकुलर है वो है BQ, तो यहाँ पर BQ लिखेंगे। और जो बड़ा परपेंडिकुलर है वो है AP, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP। और ये बोलेंगे कि अगर यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल है तो जो साइड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो यही बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि साइड्स ऑफ
similar triangle are proportional. Sides of similar triangle proportional. तो यहाँ पे साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल और उसकी वजह से ये आ गया है। तो यहाँ पे जो सी बी अपॉन में ए सी है या सी ए एक ही बात है, तो यहाँ पर है एक्स वाई एक्चुअली बी क्यू के लिए, और यहाँ पर ए पी के लिए है एक्स। तो इस ए पी के लिए हम यहाँ पर एक्स लिख लेंगे और इसको मान लेंगे कि यह इक्वेशन 1 है। अब इसी तरीके से अब हमें इधर की तरफ से देखना है, जो ये ट्राइंगल है तो इसमें भी एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। तो सिमिलर तरीके से जैसे हमने इधर किया है वैसे इधर भी हमको करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल। तो फिर से यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो जो हमारे पास छोटा ट्राइंगल है वो है ए बी क्यू। तो इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी आर। तो इसके अंदर ए सी आर, इसके अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कॉमन जो यहाँ पे जो कॉमन हमारे पास में जो एंगल है वो है ए, और जो परपेंडिकुलर है वापस से ये बी क्यू ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो ये सी आर है वो भी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसके भी जो दो चीज़ें हैं वो बराबर हो रही हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो एंगल ए है इस एंगल ए के बराबर है इस दोनों ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है। तो ये चीज़ कॉमन है दोनों में ही। और यहाँ पे बी क्यू जो है वो इस ए सी के परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ए बी क्यू है ये बराबर हो जाएगा एंगल ए सी आर के, क्योंकि जो यहाँ पर बी क्यू है, सिंस बी क्यू ये परपेंडिकुलर है ए सी के, ऐसा गिवन है, और यहाँ पे सी आर ये परपेंडिकुलर है ए सी के। तो इस वजह से ये दोनों जो एंगल है ये इक्वल हो गया और दोनों ये 90 डिग्री के हैं इस वजह से। तो यहाँ पर क्योंकि दो जो चीज़ें हैं इस ट्राइंगल की इस दो अलग अलग एंगल के बराबर है, तो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी क्यू है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए सी आर के, जैसा हम इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि ए बी क्यू और ए सी आर ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक तो किस वजह से हुआ है वो हमें लिखना है, तो ये एंगल की वजह से हुआ है, और क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसीलिए जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे छोटा ट्राइंगल है और बड़ा ट्राइंगल है तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले छोटे ट्राइंगल का जो साइड है जैसे ए बी, और जो बड़े ट्राइंगल का जो साइड है वो ए सी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस छोटे ट्राइंगल में जो ए बी है वो इस बड़े ट्राइंगल में इस ए सी के प्रोपोर्शनल होगा, और इक्वल में जो परपेंडिकुलर है वो भी प्रोपोर्शनल होगा। तो जो ये छोटा ट्राइंगल है इसमें बी क्यू और जो ये बड़ा ट्राइंगल है उसमें ये सी आर के हम प्रोपोर्शनल बैठाएंगे। बी क्यू अपॉन में सी आर, और यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे जैसे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू जो बी क्यू है ये है वाई, और जो यहाँ पर सी आर है वो है जेड। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जो ये राइट साइड में जो हमने लिखा है तो ये राइट साइड में ऐड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सी बी अपॉन में ए सी और प्लस ए बी अपॉन में ए सी, और इज इक्वल टू जो यहाँ पर y अपॉन एक्स है इसको हम y अपॉन जेड के साथ में ऐड कर देंगे। तो y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन जेड।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसीलिए न्यूमरेटर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो CB प्लस AB, और डिनोमिनेटर में दोनों के AC है तो हम यहाँ पर एक बार लिख लेंगे, और इधर है y और y तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, और इधर हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। अब यहाँ पर CB और जो AB है तो इसमें अगर हम देखेंगे CB और ये जो AB है तो ये टोटल अगर हम इस दोनों को प्लस करें तो ये पूरा AC बन जाएगा। तो इसीलिए हम इसकी जगह पे, जो ऊपर है इसकी जगह पे लिख सकते हैं AC, और नीचे हमें AC दिया हुआ, तो y और 1/x जो राइट साइड में है वो तो सेम है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको अभी हम कट कर लेते हैं AC/AC। अब यहाँ पर ये जो y है जो मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा डिवाइड में, तो इसीलिए यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/y इज इक्वल टू 1/x और 1/z। तो यहाँ पर देखें तो हमको यही प्रूफ करना था। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/x प्लस 1/z जो है ये 1/y के बराबर हो रहा है। तो इसी तरीके से हम भी लिख देंगे अपने प्रूफ को कि देयरफॉर 1/x, मतलब जो राइट साइड में है हम उसको लेफ्ट में लिख लेंगे, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड, जो वो कह रहा था प्रूफ करने को। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्यूशन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।